साहब जब मंत्री थे तो इस दाता को नई पंचायत बनाई, सबसे बड़ी सौगात वो दी। दाता पंचायत बनाने के बाद सारी सड़कें आपके लीडिया से लेके यहाँ जो भी पूरे कार्य हुए, चाहे घोड़ासी खेड़ा एक छोटा सा गांव, बड़े खेड़ा गांव में, सारे गांव में इतने विकास कार्य हुए कि काम रुकता ही नहीं था और लोग काम मांगते थे और साहब काम के लिए कोई मना ही नहीं करते थे। मतलब ये मांगते मांगते थक गए, चाहे सरपंच साहब हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो। हम लोग इनसे काम मांगने जाते उससे पहले काम दे देते थे सारे। तो आपके पंचायत में भी कोई विकास की कमी नहीं रही। और आप 2.5 साल से देखिए आज आप जो ये राज आया है इसमें आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, आसपास भी नहीं चल रहा है, गांवों में कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप एक चीज बताते हैं, विकास कार्य जब होते हैं, काम चलते हैं तो सबका भी धंधा चलता है, बिजनेस चलता है। आज सारे बिजनेस ठप पड़े हैं, जगह जगह बेरोजगारी फैल रही है और आप लोगों के आज पेंशन टाइम पे नहीं आ रही है। जो 5 रुपए किलो गेहूं मिलता है उस गेहूं से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वाक्य आ रहे हैं जिनके गाड़ी घोड़े भी नाम पे नहीं है, उनको कह रहे हैं कि तेरे नाम पे तो कार है, तेरे तो वहां मिल गया इसलिए नाम कट गया, तेरे गेहूं वहां तोल गया इसलिए नाम कट गया, वहां से एनओसी लेके हो। लोग दर दर भटक रहे हैं कागज ले लेके, उन सब लोगों को कागज लाना पड़ रहा है। आज उनसे वो कागज मांग रहे हैं, कल वो कागज मांग रहे हैं। और हालत ये हो गई है अभी आप देखिए कि सोने चांदी के भाव कहाँ जा रहे हैं, राशन के भाव कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ जा रहे हैं। इनको इन लोगों से कोई लेना देना नहीं और लोगों का न तो आमदनी बढ़ रही है। इन 2 साल में देखिए झूठी सरकार जो आई है, झूठ बोल के वोट लेना, ये आज से नहीं ले रहे हैं, झूठ बोल के वोट ले रहे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भेदभाव करके वोट लेते हैं। जब नेताजी बन जाते हैं, आज रामलाल जी हमारे नेता बने तो किसी जाति के नेता नहीं है। उन्होंने जब यहाँ विकास किया तो ये नहीं देखा है कि जाट समाज का विकास करना है, कलाल समाज का करना है, ब्राह्मण समाज का करना है। हर एक नीचे से नीचे छोटे छोटे तबके, हर व्यक्ति का विकास किया, हर व्यक्ति का काम किया है। नेता वही होता है जो 36 कौम को साथ लेके चले और पूरे गांव को एक साथ विकास के और आगे बढ़ाए। आज स्कूलें खुली है, मांडल में गर्ल्स कॉलेज खुल गया, अपनी बच्चियां कितनी दूर जाती थी, हॉस्पिटल खोले, ये होते हैं विजन। आज विजन क्या है इनका? कुछ भी नहीं है। रेत कहाँ मिल रही है, मतलब ट्रैक्टर कहाँ चलाने, कहाँ क्या करना है, ये काम चल रहे हैं। और कोई इनके खिलाफ बोलता तो डराना धमकाना, इनके अलावा कोई काम नहीं हो रहा मांडल में। मांडल जो साहब ने नंबर 1 का सपना दिया था, नंबर 1 का जो लोगो दिया था कि मांडल का विकास में नंबर 1, आज आपकी दाता एक छोटी पंचायत है, इस दाता में कितने काम हुए जो आप खुद देख रहे हैं ग्रामीण लोग। ऐसा काम पहले कभी हुआ क्या 70 सालों में? पहले भी बहुत सारे विधायक आए, पहले भी सरपंच साहब रहे, सब रहे, कभी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो इनके राज में हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूं आप बहकावे में नहीं आए। जब वोट आता है तब लोग आपको वोट हर किसी को दिला देते हैं। काम कौन करता है, क्या करता है, इस पे गौर करें। कांग्रेस पार्टी के साथ रहें। कांग्रेस पार्टी आपकी है, किसानों की है, मजदूरों की है। एक सबसे बड़ी चीज बताओ, किसानों के लाइट कनेक्शन नहीं होते थे। हमारे किसान नेता ने आवाज उठाएगा कि लाइट कनेक्शन नहीं होंगे कुओं पे तो डीजल पेट्रोल, डीजल जो जलता है उसमें कितना खर्चा आता है। तो जगह जगह कैंप लगा के 2024 तक की 23 तक की फाइलें साहब ने वहीं बैठ के गांवों में सब किसानों के कनेक्शन कराए और वो कनेक्शन भी बिजली फ्री कर दिए। तो आप कैसे कह दो कि किसानों के लिए अगर कोई काम करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है, गरीबों के लिए कोई काम करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। गरीब परिवारों के लिए राशन के किट चालू की है इन्होंने, सबसे बड़ा कुठारा घात किया आपने। इतने वोटों से जिताए, राशन का किट ही बंद कर दिया। इतने वोटों से जिताने पर तो इनाम मिलना चाहिए, उस राशन के किट में और बढ़ोतरी करके आप लोगों को देनी चाहिए। ये लोग वोट ले लिए बहुत ज्यादा, लेकिन क्या ज्यादा दे रहे हैं आपको? देखो साहब ने काम कराया, उसके बाद कोई काम ही नहीं हो रहा है पूरे मांडल विधानसभा में। मेरे मांडल में जो लाइटें लगा के उन पे लट्टू नहीं लग रहे। आप भी मांडल आते हो, पास में ज्यादा दूर गांव नहीं है आपका मेरा, तो वहां लाइटें भी नहीं लग रही। हालत ये हो रही है इन लोगों से। मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग जागरूक हो, माताएं बहनें जागरूक हो, घर घर चौपाल में युवा बात करें कि पिछले राज में क्या हुआ और अभी 2.5 साल में क्या हो रहा है। सिर्फ ये झूठ का पुलिंदा है और हम लोगों को अधिकार मिलता है केवल वोट का। वोट के वक्त अगर बिखर जाओगे तो यही होगा। अब इस 5 साल अपने को रोना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सब कांग्रेस को मजबूत करें, एक साथ रहें, हमारे साथ को मजबूत करें और आप लोग आपस में मिलजुल के रहें। यही कह के मैं स्थान ग्रहण करूंगा और आगे आपको साहब बताएंगे। भाई चाल रही आवाज